नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया था 120 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था। आज जितना भी बचा है सब जो कि कंप्लीट कर लेंगे, टोटल समझिए तो रियल नंबर जो कि आपका खत्म हो जाए। क्लियर है? तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है संख्या 0.32 पे रेकरिंग को पी बटे क्यू के रूप में है। कहता है पी बटे क्यू के रूप में जहाँ दिया गया पी क्यू जो है कि पूर्णांक है। क्यू कहता है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं क्यू का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बोलता है लिखा जा सकता है पी बटे क्यू के रूप में, किस में लिखा जा सकता है। ऑप्शन आपका जो है कि 4 प्रकार का दिया, बोला इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान से देखना, जब भी रेकरिंग वाला प्रश्न रहे तो क्या करना है ध्यान समझिए, जो बोल रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात क्या है कि देखना है कि आपको रेकरिंग का डिजिट पे है। बोलेगा 1 डिजिट पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग जितना पड़ेगा उतना जो है कि 9 आ जाएगा। ध्यान में रेकरिंग जितना पड़ेगा उतना 9 आ जाएगा। जो रेकरिंग छोड़ दिया है, जैसे 3 पर रेकरिंग नहीं है तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ और करिएगा, ये 32 हो गया, जिस पे रेकरिंग छोड़ा है उसको घटा देना है। शॉर्ट में बनाना है, जिस पे रेकरिंग छोड़ा है उसको घटा देना, बाकी बार 90 लिख देना। अब 32 में 3 चले गया तो बच गया 29, 29/90। ऑप्शन देखिए 29/90 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान में रखना कि मेरे भाई जब भी रेकरिंग वाला प्रश्न है हल करना है तो जैसे दिया है, फिर से बताता हूँ 3 रेकरिंग 2, तो रेकरिंग हटेगा 9 उठेगा, जिस पे रेकरिंग छोड़ेगा वो 0 हटेगा, और रेकरिंग छोड़ा है तो टोटल संख्या में घट जाएगा। तो 32 में 3 घटेगा, फटाक से बोल दीजिए 29/90। इस प्रकार से फटाक से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को कैसे दिखाते हैं, तो पी बटे क्यू के रूप में दिखाते हैं। ऑप्शन दिया गया, में दिया गया क्यू अपॉन पी, तो क्यू अपॉन पी, ये तो सरासरी गलत है मेरे भाई। क्यू बटा पी दिया गया ना, तो क्यू बटा पी के रूप में दिखाते नहीं। ऑप्शन बी में दिया गया पी बटा क्यू, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहते यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य रूढ़ का मतलब आभास संख्या, ठीक है, तो गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण कीजिए। रूढ़ यानी आभास संख्या, आभाज क्या मेरे भाई, आभाज संख्या। ठीक है ध्यान में। तो कहता है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। कहता है 2 और 5 को छोड़ के कोई आ जाए आभास संख्या तो क्या होगा, जैसे 3 आ जाए, जैसे कि बोले 3 आ जाए, 7 आ जाए, है ना, गुणनखंड, तो ये क्या होगा, तो मेरे भाई अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जब भी मेरे भाई 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या आ जाए गुणनखंड में, तो वो इसका आ जाएगा, वो हमेशा अशांत हो। शांत अशांत का बात का, ठीक है ध्यान में। तो हर का मान 3-5 बोल रहा है। अंश होता है ऊपर में, है ना, हर होता है नीचे में, ये अंश नीचे में हर, तो हर के जगह पे बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता है यदि परिमेय संख्या के हर में रूढ़ संख्या 2 और 5 या दोनों हो। कहता है हर में, कहता है हर लिख देना, हर में 2, 5 या फिर 2, कहता है रूढ़ में 2 या 5 या दोनों आ जाए तो क्या होगा। तो जब ये दोनों आ गए तो शांत होगा, तो इसमें दिमाग लगाना नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? ये सब भली बातें आप जानते होंगे और हमने बहुत विस्तार से सबको बता दिया है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या है। तो जितना भी परिमेय संख्या है वो क्या है। कहता है पूर्ण संख्या होती है। मेरे भाई परिमेय संख्या को भिन्न में लिखते हैं, जैसे 2/3, ये पूर्ण संख्या तो आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये कथन गलत है। कहता प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जी मेरे भाई, जितना पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या होगा, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इस प्रकार से जाते रहेगा। तो ये सब क्या है मेरे भाई, आपका परिमेय संख्या होगा। जितना भी पूर्ण संख्या है सब परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो भिन्न में हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता प्राकृतिक संख्याओं के योग संग्रह से क्रिया के सापेक्ष, कहता प्राकृतिक संख्याओं के योग संग्रह के क्रिया के सापेक्ष क्या होता है, समवृत्त। ऑप्शन ए में दिया समवृत्त, बी में दिया गया व्युत्क्रम, सी में दिया गया बी दोनों, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात देखिए, व्युत्क्रम का मतलब था उल्टा, जैसे 2 हुआ, इसका उल्टा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हल कीजिएगा चेक। व्युत्क्रम का मतलब होता है 2 संख्या गुणनफल 1 हो जाए, वो व्युत्क्रम होता है। अच्छा, समवृत्त का मतलब है जैसे प्लस या माइनस के द्वारा दिखाया जाता है उसे समवृत्त करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग संग्रह, प्राकृतिक संख्या को जो भी है 1, 2, 3, 4, इसको हम प्लस माइनस से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समवृत्त हो जाएगा। 126 का राइट नंबर ए। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, असत्य मतलब गलत, तो ऑप्शन एम दिए। कहता प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहता प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यही मेरे भाई गलत है, यानी कि आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। असत्य यही कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, बल्कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये उल्टा पूछ जाए इसलिए आपका यही कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कहता 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में 17 अंकों की संख्या होगी, यानी कहता है इसका जो कि अंक जो भाग देने के बाद जो कि पुनः रिपीट क्या होगा ये बता दो। रिपीट मेरे भाई तो यहाँ ध्यान से देखो, ऑप्शन हो जाएगा 16। बोलिए कैसे, देखिए 1/17 है ना, तो आप 17 से भाग दीजिएगा 1 में, तो जैसे दशमलव दीजिएगा 0, दशमलव दीजिएगा 0 दीजिएगा, फिर से 1 0 लगाइएगा, है ना, तो 0 लगाए, तो हमारे करने का मतलब ये 1 है, तो भाग देते देते फिर से अंतिम में यही चीज़ आ जाए, 1 ही आ जाए और फिर से आपको 0 देना पड़े, तो उस वहाँ पे स्टॉप हो जाना। ठीक है, वहाँ पे कहा जाना स्टॉप, और उसके बाद गिनती करना कितना है, यहाँ इस बार में जो भी आए 2 3 5 6 7 जो भी आए उसको गिनती कीजिएगा तो 16 को पूरेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे कहता है संख्या रेखा को कहा जाता है, तो संख्या रेखा को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए वास्तविक संख्या कहेंगे, क्योंकि संख्या जैसे देखिए यहाँ पे दर्शाए इस प्रकार से हम डिनोट कर सकता है, इसको एक्स डेक्स बोलेंगे, इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे, यहाँ पे वाई डेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये पार में 1 प्लस में रहेगा 2 प्लस 3, इस प्रकार से इस साइड जाएंगे तो -1 -2। तो हम मेरे भाई संख्या रेखा को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा कह सकते हैं। ध्यान, अब वास्तविक रेखा नहीं कहेंगे, ये भी दोनों कदाप नहीं, इनमें से वास्तविक का मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों, आई संख्या रेखा पर हम परिमेय अपरिमेय दोनों रेखा को हम दर्शा सकते हैं, इनमें से कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो संख्या रेखा को कहा जाता है वास्तविक संख्या कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 387/405 का सरलतम रूप हो, यानी ये कटा छटा करके जो आएगा वो बताना। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए ये 7 3 10 8 18, ये 9 से कटे दोनों, 9 से कटाने का नियम जोड़ करके देखिए 9 पूरा 5 4 9, तो 9 से कटेगा ये भी देखिए, क्योंकि 9 कम 9 है ना, तो कटा दीजिए पहले, यहाँ भी देखिए 3 8 3 11 7 18, 9 कम 18 इसलिए कटेगा, तो 9 से कटे 9 चौक 36 बचेगा 4, यानी 9 5 45, इधर कटाइएगा 9 चौक 36 बचेगा 2, यानी कि 27, 9 3 27, तो हो जाएगा फाइनल में 43/27, ये 43/45, तो 43/45 ऑप्शन नंबर ए, तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए 131 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 92/115 का सरलतम रूप, तो मेरे भाई ये 23 से कटा है, 23 चौके 92, 23 पंचे 115, यानी 4/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 131 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत, शांत वही होगा जिसके नीचे में 2 दिख जाए या 5 दिख जाए या फिर दोनों दिख जाए। तो ऑप्शन इसमें तो ये 11 भी है, नीचे में हर का मान चेक करना, तो 11 88 11 भी है, इसमें 21 है, यानी 3 7 है, ये भी नहीं होगा, 16 हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 16 को तोड़िएगा तो 2 4 2 है, 100 को तोड़िएगा तो 2 2 और जो है कि 5 है 2, तो इस प्रकार से, यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ 16 का जब एल्शियम उल्शियम सब चीज़ ले लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। तो आप इस प्रकार से एल्शियम ले लीजिएगा यदि चेक करना चाहते हैं, हालांकि 1600 वाला हमने बहुत सारा प्रश्न जो कि हल करवा दिया है ना, इसलिए बोला। चलिए आगे देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन है जो रूट से बाहर आ जाए वो परिमेय संख्या, जैसे ऑप्शन नंबर डी देख रहा है, √5 कट जाएगा बचेगा 6, तो यही आपका परिमेय संख्या होगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, परिमेय जो रूट के अंदर ही रहे, जैसे कि आपका 121 का बार 11 आ जाता है, 196 का भी बार आ जाएगा, 27 का बार मेरे भाई कुछ नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो 27 का बार ज़्यादा हद से ज़्यादा की जगह 9 × 3 लिखिएगा, 9 के बाद 3 हो जाएगा, रूट अंदर 3, तो ये आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि 0.5 पर रेकरिंग, तो इसका हल क्या होगा, हमने बोला जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लगा दीजिए नीचे, तो 5/9 हो जाएगा ना, तो राइट आंसर वही आ जाएगा 5/9। क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट,
तो कहता है रूट 7 क्या है, रूट 7 मेरे भाई परिमेय संख्या, रूट वाला परिमेय संख्या तो इस समय दिमाग नहीं लगाना। आगे देखिए वही वाला प्रश्न फिर से आ गया, यानी 0.7 पे रेकरिंग, तो रेकरिंग हटेगा 9 जाएगा, तो यानी 7/9 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत का मतलब आता है हर का मान जो है 2, 5 नहीं आना चाहिए, दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, और ये दोनों आ भी जाए तो इसके अलावा कुछ और आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये बी में जो है कि आपका 2, 5 के अलावा 2, 5 नहीं दिख रहा है, तो ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 में देखिए 2, 5 दिख रहा है, 1600 में भी 2, 5 दिखेगा, 625 में आपका सिर्फ 5 दिखेगा, तो ये भी शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अशांत है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता रूट 3 क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतने समय दिमाग लगाना ही नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या दिया गया, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय उसे कहते हैं जो कि भिन्न में है, तो देखिए यहाँ पे रूट टू काट जाएगा, बचेगा 2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका परिमेय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई क्या कहता है कि रूट 2 एक क्या है, तो रूट वाला प्रश्न परिमेय होता था, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। मैंने टोटल क्या 141 प्रश्न बताया, जो कि इनसे आगे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा मेरे भाई, आप बिलीव कीजिए, है ना। जो भी प्रश्न पूछेगा इन्हीं के अंदर में मिल जाएगा, भले ही आपका नंबर चेंज हो लेकिन बनाने का तरीका वही रहेगा। क्लियर है। और ऐसा ही जैसे कि चैप्टर में बताया ऐसे सभी चैप्टर में जो कि 100+ जो कि ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा, ताकि एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न ना छूटे, आपको निराशा हासिल ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। और मेरे भाई इसमें देखिए, आप यदि देखे हैं तो आपको कैसा लगा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि कमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट मिलता है ना। तो मेरे भाई नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।